पोटेंशियल हार्नेस करना है। पोटेंशियल कैसे हार्नेस किया जा सकता है? उनमें कॉन्फिडेंस जनरेट किया जा सकता है। जैसे हमने प्रूव कर दिया, वो वैक्सीन बनाई थी कोविड टाइम में, या जो जहाज बन रहे हैं, जितने मिसाइल्स बन रही हैं, और हमारे जो स्पेस में एयरक्राफ्ट जा रहे हैं, ये सारे हमारे साइंटिस्ट से पहले भी थे, पहले भी काम हो रहे थे। लेकिन इनका मोटिवेशन मतलब उतना हाई नहीं था, उनके ऊपर किसी ने विश्वास नहीं जताया था। अब जैसे उनके ऊपर विश्वास जताते हैं और उनको मोरल हाई करते हैं, देश आगे की तरफ बढ़ता है। देश को मुगल खाली कर गए, अंग्रेज खाली कर गए, हम तो सबसे आगे हुआ करते थे। सब खाली होने के बावजूद भी, जैसे कर्नल साहब बता रहे थे, एकदम गरीबी देशों के ग्रुप के श्रेणी में आ गए। अब उसके बाद से हमें समय नहीं लगेगा, समय नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज है, हमारे पास कैपेबल लोग हैं, हमारे पास स्किल्ड लोग हैं, और आगे बढ़ेगा। अब इस तेज पर, इस रास्ते पर, इस पथ पे, इस रास्ते पर जो हमारे देश को लेके आ गया है, हम बहुत आगे बढ़ते रहेंगे। और जहां तक सैन्य शक्ति का सवाल है, भारत का एक मुख्य उद्देश्य डिफेंसिव है। भारत का चीन जैसा ये विकास आगे बढ़ने का कुछ नहीं है, बल्कि अपने हमें जो हमारे एडवर्सरीज हैं, हमारे दुश्मन हैं, उनको हराना है। The Commandant of the President's Bodyguard, Colonel Amit Birwal, giving the command, the PBG or the President's Bodyguard, moving on, making way now for the parade to begin. तो देश के गौरवपूर्ण इतिहास का प्रतीक राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस, और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी हो और कच्छ से लेकर कोहिमा तक पूरे देश में हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। और ये तस्वीरें आप कर्तव्य पथ से देख रहे हैं, बेहद खूबसूरत तस्वीरें। और अब आप देखिए, थोड़ी देर बाद झांकियां, प्रस्तुति उनकी शुरू होगी, और हर राज्य की अलग अलग झांकी, और हर राज्य की झांकी में कोई ना कोई संदेश जरूर छिपा होता है। बेहद खूबसूरत तस्वीरें। और इस बार परेड में कई चीजें हैं जो पहली बार देखने को मिलेंगी, जैसे तीनों सेनाओं, चाहे थल सेना हो, वायुसेना हो, नौसेना हो, उसकी झांकी जो सशस्त्र बलों को उसके बीच में तालमेल को दर्शाएगी। और हम आपको बता दें कि इस झांकी में युद्ध के मैदान का परिदृश्य दिखाया जाएगा, क्योंकि भारत का एक बहुत बड़ा एसेट है, बहुत बड़ी मजबूती जो है वो हमारी आर्मी है, हमारी सेना है, हमारा डिफेंस है। और उसी को लेकर आज ये पहली बार होगा कि तीनों सेनाओं की, चाहे वो थल सेना हो, चाहे वो वायु सेना हो, चाहे वो नौसेना हो, उसकी झांकी देखने को मिलेगी। जल और वायु में समन्वित अभियान का प्रदर्शन किया जाएगा। तीनों सेनाओं की झांकी का विषय सशक्त और सुरक्षित भारत होगा। औपचारिक परेड की शुरुआत 300 सांस्कृतिक कलाकारों द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों को प्रतिनिधित्व करने वाले वाद्य यंत्रों पर की जाएगी।
विंड और परकशन इंस्ट्रूमेंट्स का सुंदर तालमेल। 300 कलाकारों ने यह आह्वान किया और उधर आकाश में राष्ट्रपति भवन की ओर से तो औपचारिक परेड की शुरुआत हो गई है। 300 सांस्कृतिक कलाकारों द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों का प्रतिनिधित्व करने वाले वाद्य यंत्रों पर सारे जहां से अच्छा की धुन बजाकर की गई। और ये आप देखिए, ये और शक्ति प्रदर्शन सेना का पुष्प वर्षा की जा रही है और तिरंगा फहराया जा रहा है। और जिस सैन्य ताकत की बात हम कर रहे थे, जिस शौर्य की बात हम कर रहे थे, ये उसकी छोटी सी झलक है और पुष्प वर्षा की जा रही है। ये छोटी सी झलक आप देख रहे हैं, क्योंकि भारत की अगर सैन्य शक्ति की बात करें तो इससे कहीं ज्यादा है। और हमेशा से ही ये सैन्य शक्ति जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रही है। और यही वजह है कि कोई भी देश अगर अपने नापाक मंसूबों के साथ सामने आता है तो उसके तमाम मंसूबे जो है ध्वस्त कर दिए जाते हैं। और मेरे साथ एक बार फिर से हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड एयर मार्शल ओपी तिवारी जी। ओपी तिवारी जी, ये जो धुन सुन रहे थे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बताता है कि भारत कितना महान देश है। आज के दिन कोई भी मजहब हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, आज हर किसी के जहन में, हर किसी के दिल में एक ही गाना आएगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। देखिए, ये भारत हमारा बहुत महान देश कई सदियों से शुरुआत से ही रहा है। सब चीज की शुरुआत, सब चीज का ओरिजिन इस प्रायद्वीप में ही शुरू हुआ था। कुछ गलतियों की वजह से हम बिल्कुल पीछे पड़ गए थे और नुकसान हो गया था। हमारा एग्रीकल्चर भी नुकसान में चला गया था, हर जगह हार रहे थे। अब जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने जैसी हमारी जय जवान का नारा देके और जो उचित कदम उठाए, तो हम अपने उसकी तरफ सेल्फ सफिशिएंट होने लगे खाद्यान्न की तरफ से। नहीं तो हम तो दूसरे के ऊपर डिपेंड थे। इस तरीका से भी हुआ था कि और उसके बाद से जो स्कोप जिसे शुरू हुआ, बीच में कई और गलतियां हुई और हम पीछे चलते गए और हमारे काफी धन जो यहाँ से इंग्लैंड, स्विस बैंक, कई जगह चला गया। लेकिन अब समय आ गया है, क्योंकि जो महान है, जहाँ हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे यहाँ की जो लोग हैं, हमारी जनता है, कितने सक्षम है सब तरीके से, तो हमेशा महान रहे हैं। और अब कोई दूर नहीं है कि जब सबसे महान हो जाएगा। समय की बात है। और जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पूरे विश्व के कई देश का सबकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है और लेकिन हमारी ग्रोथ जो है सबसे ऊपर है। इसका कुछ कारण ये है, इसका कुछ कारण है कि हमारे लोगों में आपस में अपने आप में विश्वास पैदा करना है, अभी खुद मेहनत करनी है, खुद आगे बढ़ना है। जहाँ तक सैन्य शक्ति का सवाल है, सैन्य शक्ति में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्व रखता है कि हमारे इक्विपमेंट हैं जो हमें अपने यहाँ ही बने होने चाहिए, ताकि क्योंकि कभी अगर कोई युद्ध अगर हो तो भी हो सकता था, कभी हो भी जाता है कि किसी उसके पार्ट की जरूरत हो और वो देश हमें देने में डिले करता है या मना करता है। इससे हमारी एफिशिएंसी कार्यकुशलता काफी कम होती है। तो जितने इक्विपमेंट्स हमें अपने खुद हमारे मशीनरी ने, हमारी कंपनी जब मैन्युफैक्चरिंग जब बनाए हैं, तो उससे हमारी ताकत और बढ़ती है और किसी हम ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। अब ये कुछ समय की बात है, अनदर 5 to 10 ईयर्स में हम एयरक्राफ्ट बनाने में हो, टैंक में हो, मिसाइल में हो, सब अपने देश में ही बनेंगे। हमें उनकी क्षमता मालूम है, कहाँ यूज करना है और किसी के ऊपर निर्भर नहीं करेंगे। ये एक शक्ति, सैन्य शक्ति को विश्व शक्ति बनाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान करता है। इसलिए ये जो कदम उठाए गए हैं, जैसे हमने जहाज बनाने की कोशिश की थी 1962 में, हमने मारुत बना लिया था, लेकिन उसके बाद से ये ठप कर दिया गया, ठप कोई आगे बढ़ने नहीं दिया गया। हमारे पोटेंशियल, हमारे लोगों के साइंटिफिक, हमारे इंजीनियर्स को, हमारे साइंटिस्ट को आगे बढ़ने नहीं दिया, उनकी सोच को आगे नहीं बढ़ने दिया, उनको सपोर्ट नहीं किया गया कि वो आगे बढ़ सके। तो 62 में जब मारुत बना था, एक इंजन को छोड़ के सबसे अच्छा जहाज था, लेकिन उसको आगे नहीं बढ़ा और ठग गया। उसके बाद से तेजस बनने में हमें कितने समय लगे, कितने साल, हमें 62 से लेके हमें कितने 50 साल का इंतजार करना पड़ा। इस 50 साल में अगर हमारे ग्रोथ अगर ऐसी बढ़ रहा होता तो हम बहुत आगे बढ़ गए होते। ओके, कोई बात नहीं, हमें भविष्य को, पास्ट को तो भूल जाना चाहिए, अब हमें भविष्य को देखना है। और हमारे जो एयरक्राफ्ट बन रहे हैं, तेजस, मार्क 1, मार्क 2, ये सब बनते रहेंगे और मल्टी रोल एयरक्राफ्ट आएंगे, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट आएंगे, हम बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। मिसाइल्स बनाने में हम कहीं भी सक्षम है, कहीं भी कारगर हो सकते हैं, कहीं भी कब्जा कर सकते हैं, तो हमें किसी बात की कोई डर नहीं है। और ये जहां तक सैन्य शक्ति का होगा, उसके बाद आर्थिक स्थिति में हमें आगे लाना है और हम आगे आ रहे हैं। जैसे हमारा मेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ होता था,
हमारा मेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता था आर्म्स खरीदने में और पेट्रोल, क्रूड पेट्रोल खरीदने में। अगर जिस तरीके से हम लोग अपने रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उस तरह से बढ़ते रहे, हमारी डिपेंडेंसी जो होगी पेट्रोल पे और डीजल पे वो करीब करीब खत्म हो जाएगी, और हमारा जो मेजर पोर्शन ऑफ रेवेन्यू है जिसको इंपोर्ट करने में इतना खर्चा होता है वो भी कम हो जाएगा, और वो देश को आगे बढ़ाने में काम आएगा। उसी फंड को अगर हम देश में बनाएंगे, जिस तरीके से काम चल रहा है, रोड का नेटवर्क, रेलवे का नेटवर्क, एयरक्राफ्ट नेटवर्क, कंपनीज, सेमीकंडक्टर्स बनाना, जितने मॉडर्न एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरीके में इस क्षेत्र में भी हमारे देश की कंपनियां और हमारे देश के साइंटिस्ट बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो समय दूर नहीं है जब लोग भारत से भी मतलब बिल्कुल। और सर एक मिनट आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि ये तस्वीरें आ रही हैं, इंडोनेशियाई बैंड जो है वो इस वक्त मार्चिंग करता हुआ नजर आ रहा है। All a part of the band. ये तस्वीरें आप देखिए, ये इस बार विशिष्ट मेहमान हैं भारत के इस साल गणतंत्र दिवस पर। कल रात्रि भोज का आयोजन किया गया था राष्ट्रपति भवन पर, जिसकी तस्वीरें भी हमने दर्शकों को दिखाई थी, जहां पर बॉलीवुड के गानों में थिरकते हुए और गाते हुए नजर आए थे। और आज देखिए इंडोनेशिया बैंड की मार्चिंग, और एक बहुत बड़ा कूटनीतिक मौका भी रहता है 26 जनवरी का, क्योंकि दूसरे देशों के साथ सामंजस्य बिठाना और दूसरे देशों के साथ अपनी रिश्तों को अच्छा करना, उनको संजोए रखना, ये भी बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि कोई भी देश ऐसे ही महान नहीं बनता है। और अगर भारत आज महान देश है, भारत आज महान देशों की श्रेणी में सबसे आगे है, तो वो यूं ही नहीं है। रिटायर्ड एयर मार्शल ओपी तिवारी जी एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। ओपी तिवारी जी, हमारे जो विशिष्ट मेहमान है इस साल के, और देखिए इंडोनेशियाई बैंड जो है मार्च पास करता हुआ नजर आ रहा है, एक बहुत बड़ा कूटनीतिक मौका भी रहता है ये। देखिए इंडोनेशिया से हमारे बहुत पुराने संबंध रहे। इंडोनेशिया में एक बार विजिट में गया था अपने देश की तरफ से, एयरफोर्स की तरफ से। वो लोग कहते हैं कि हमारा भविष्य कुछ है, लेकिन हम अपना पास्ट कभी भी नहीं भूल सकते जिस पर हम निर्भर हैं। उनकी एक टीम जो आती है रामायण दिखाने के लिए, हमेशा आती है। जो अपने दिल्ली में जो जितने भी क्या कहते हैं वो, जहां भी वो मंडी हाउस में वो अपना एक रामायण प्रस्तुत करती है हमेशा। उनके जो भविष्य है, जैसे उस तरह को देखा जाए तो उन्होंने गायत्री मंत्र को भी एक गाने के रूप में भी एक एक्सप्रेस करने की कोशिश की है। ये कहते हैं कि हमारा जो पुराना संबंध है हिंदुस्तान से हम कभी नहीं भूल सकते। हम जो आज भी हैं उनकी वजह से हैं, उनकी टीचिंग की वजह से हैं, उनके लोगों ने आके जो गाइड किया उन्हीं की वजह से। तो इंडोनेशिया को भारत के प्रति बहुत इज्जत है, बहुत ज्यादा लुकअप करते हैं। कहते हैं कि हमारा धर्म कुछ भी हो, बट हमारा पास्ट भारत की तरह से। और इस तरीके से अगर संबंध, एक इतना बड़ा देश है जहां पर मुस्लिम की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है विश्व में, उनका बहुत ही लार्ज पॉपुलेशन है और उनकी इकोनॉमी भी काफी अच्छी है, उनसे संबंध हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे उसके जो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स होंगे उसमें हमें काफी बेनिफिट मिलता है। इस तरीके से ये उदाहरण बनता है और बाकी देशों के लिए जब एक अच्छा देश हमारे इक्विपमेंट्स के ऊपर विश्वास जताता है, तो दूसरे देशों के लिए हमें मार्केटिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि वो खुद ही मोटिवेट होकर आते हैं कि हमें भी ये चाहिए। इसलिए एक संबंध बनाना, अफ्रीका हो या साउथ एशियन कंट्रीज है, इससे महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा जरूरत है हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने की। अफ्रीका एक हमारे लिए बहुत बड़ा मार्केट है, फ्रॉम डिफेंस इक्विपमेंट से बाकी अदर इक्विपमेंट के लिए। डिफेंस इक्विपमेंट के लिए बहुत ज्यादा है, बिकॉज हमारे जो एयरक्राफ्ट बनेंगे, जो भी बनेंगे, वो नाटो कंट्रीज तो कहीं देगी नहीं। वो हमारे इक्विपमेंट्स अच्छे हैं और थोड़ा सस्ते भी हैं एज कंपेयर टू द फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका के जहाज बन रहे हैं। ये अफ्रीका भी बहुत बढ़िया मार्केट है, इसलिए आपस में संबंध बनाना, दूसरे देशों के प्रति व्यवहार बढ़ाना, ये बहुत आवश्यक है, ताकि हम अपनी चीजें उनके यहाँ एक्सपोर्ट कर सके और उनके ऊपर विश्वास पैदा कर सके। ये सब काफी चीजें इसलिए हमें शेयर करनी पड़ती है। वो हमारे ट्रेनिंग के लिए आते हैं, परेड में आते हैं, ज्यादा एक्सचेंज प्रोग्राम्स, जिससे आपसी एक दूसरे के डिपेंडेंस, एक दूसरे के भाव समझने में अच्छा लगता है और हम आगे बढ़ते हैं। तो भारत की जो गति है, प्रगति की तरफ जो गति है, वो तेज हो रही है। अब मैं श्योर हूं, मैं बहुत भगवान से भी कामनाएं करता हूं और तेज हो, क्योंकि हम विश्व में सबसे आगे रहे हैं। कोई भी जानकारी हो या ये एस्ट्रोलॉजिकल जानकारी हो, वो जानकारी हो, वो सब हमारे पहले से ही थी। इवन एक दिन कोई एक पेपर देख रहा था मैं, उसमें कहा था न्यूटन्स लॉ भी हमारे ऋग्वेद में और ये कई धार्मिक इक्विपमेंट में ऑलरेडी उनका मेंशन था। न्यूटन्स लॉ 1, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, तो सारी चीजें यहाँ पर थी। लेकिन उस समय के साथ
समय के साथ जहां हम थोड़ा एकत्रित एक साथ नहीं थे, उसकी वजह से हमारा सब कुछ लूट लिया गया था, हमारी लाइब्रेरी जला दी गई थी, हमारे सारे जो विज्ञान और जितने हमारे पास सब कुछ है सबको नष्ट कर दिया था। इसके बावजूद और उसके प्रति भी हम इस तेज से इस स्पेस पर आए, इससे तो हमें बहुत खुशी होती है और हम श्योर हैं हम बहुत आगे बढ़ते रहेंगे। बिल्कुल सर, आगे बढ़ते रहेंगे। और हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल शिवदास सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। सर, जैसे कि मैं बात कर रही थी कि एक बहुत बड़ा मौका होता है कूटनीति